हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डी एस सर जी में। साथियों, 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। एनसीटी की गजट और मान्यता को लेकर के बड़ी अपडेट दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। वहीं बीपीएससी तैयारी 2.0 शिक्षक भर्ती की रिजल्ट को लेकर के भी बड़ी खबर है। तो इन सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां जारी हैं, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को इससे संबंधित जियो और सर्कुलर का इंतजार है और लगातार जारी है। इंतजार अभी समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक इस भर्ती को शुरू करने संबंधी जो सर्कुलर जारी किया जाना है उसको रिलीज नहीं किया गया है। और इससे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि अब जब कोर्ट का आर्डर आ चुका है भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरी करने का, तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों से धैर्य नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें सफलता मिली है और कोर्ट का बेहतरीन आदेश आया है, तो अब सारे अभ्यर्थी चाहे 19 जनपद के हों या 51 जनपद के हों, सभी का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जियो जारी करने को लेकर के अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, और इससे अभ्यर्थी थोड़ा कहीं ना कहीं और विचलित होते नजर आ रहे हैं और लगातार कुछ लोगों के द्वारा उन्हें परेशान भी किया जा रहा है, डिस्टर्ब भी किया जा रहा है भर्ती फंसाने के नाम पर। हालांकि ये सारी चीज़ें कोई कल्पना और अफवाह है, ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दें, ये 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है, अब ये कोई भी फांसने वाला इसे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और भर्ती प्रक्रिया अब निर्बाध रूप से संपन्न होगी और सभी को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो क्या बड़ी अपडेट है आज की इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई, उसको जरा डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी को हटा करके उनकी जगह पे नए शिक्षा निदेशक मैम को नियुक्त किया गया है। कल कार्यभार संभालते ही शिक्षा निदेशक मैम ने सभी बेसिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, सभी के आला अधिकारियों की एक मीटिंग ली और सभी की क्लास ली और सभी के कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। अब क्या 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में उस मीटिंग से कुछ निकल कर आया है, उसको जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, डीजी मैम ने कार्यभार संभालते ही पहली मीटिंग में है सभी बड़े अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं अपने विभागीय कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने को लेकर के। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर इस खबर को जरा देख सकते हैं कि कंचन वर्मा ने संभाला महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार, कहा टीम वर्क से पूरा किया जाएगा हर लक्ष्य। और आईएएस अधिकारी कंचन वर्मा ने शुक्रवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यभार संभाल लिया। बेसिक शिक्षा निदेशालय में उन्होंने विजय किरण आनंद से चार्ज लिया है। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ एक परिचय की बैठक की। नई महानिदेशक ने अधिकारियों को टीम वर्क से काम करने को कहा है। बैठक में निवर्तमान महानिदेशक विजय किरण आनंद ने उन्हें विभाग में चल रही प्रमुख योजनाओं व कार्यों की जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने एक एक कर अपने से जुड़े कामों की जानकारी दी। इस अवसर पर कंचन वर्मा ने कहा कि यहाँ पर पहले से काफी बेहतर कार्य हो रहा है, योजनाओं की गति अच्छी है, सभी लोग मिलकर टीम वर्क से काम करेंगे और हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। बैठक में महानिदेशक माध्यमिक व बेसिक डॉक्टर महेंद्र देव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला, एससीईआरटी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर पवन सचान और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल आदि उपस्थित रहे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अधिकारियों की मीटिंग ली जा चुकी है निदेशक मैम की तरफ से और सभी को अपने विभागीय कार्यों को जल्द निपटाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और आप सभी को बता दें, जिस तरीके से कल निदेशक मैम की मीटिंग हुई और उसके बाद सभी अधिकारियों को विभागीय कार्य जल्द से जल्द संपादित करने को दिशा निर्देश जारी किए गए, तो वहां पर आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी भी उपस्थित थे और कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी दिशा निर्देश है कि उनके पास इस समय केवल और केवल एक ही कार्य है, जो 12,460 शिक्षक भर्ती को सबसे पहले कंप्लीट करना। कार्य तो बहुत है उनके पास विभागीय, लेकिन इसमें पहली प्रायोरिटी में है 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना। बाकी कार्य तो उनके पास
74,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण के नियुक्ति के हैं। बाकी वो विभागीय परिषद के सचिव हैं तो उनके पास पूरे उत्तर प्रदेश के कार्य हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही कार्य है, लेकिन पहली प्रायोरिटी पर इस समय 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी विभागों को, खासकर सचिव प्रताप सिंह बघेल महोदय को, तो अब आप सभी को बता दें 1 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। और आप सभी को बता दें जियो को लेकर के अभी आप सभी लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, परेशान ना हो। जियो की डेट अब 15 के बाद ही डिसाइड की गई है, अगर एससीईआरटी की तरफ से तो 15 के बाद ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन फाइनली आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया 25 दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। ये जानकारी मैंने कल के वीडियो के माध्यम से भी दी थी और आज भी आप सभी को बता रहे हैं कि आप सभी के जियो और सर्कुलर को लेकर के लगातार आप सभी को सोशल मीडिया पे डेटे मिलती रहेंगी, लेकिन आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक धैर्य बनाए रखें और केवल इंतजार करें, क्योंकि आप किसी की बातों को अगर सुनेंगे तो हो सकता है आपको मिसलीड किया जाए, लेकिन आपको मिसलीड नहीं होना है। अब विभाग ने जो डिसाइड कर लिया उसी के अनुरूप होगा, यानी दिसंबर में आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 15 दिसंबर के समथिंग आप सभी का जियो देखने को मिलेगा, यानी अबाउट टू 15 दिसंबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 14 दिसंबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो विभाग की तरफ से जो ये जानकारियां हैं नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर के, तो दिसंबर में पूरी तरीके से स्पष्ट बोला गया है कि हम दिसंबर में नियुक्ति प्रक्रिया 12,460 शिक्षक भर्ती की पूरी करने जा रहे हैं और उससे संबंधित जियो जो जारी किया जाएगा उसमें हम ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गैप रखने से दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। जो अराजक तत्व फैले हुए हैं इस भर्ती को फंसाने को लेकर के, वो अपने हथकंडे अपनाना शुरू कर देंगे, तो इसलिए आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उन सभी चयनित प्लस वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ विभाग भी खड़ा है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया इस भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट के आदेश के अनुरूप पूरी होने जा रही है। तो साथियों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब बात करते हैं एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश डिलीवर किया और 14 लाख से अधिक देश भर के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो उनकी योग्यता थी उसे इनवैलिड करार दिया। और ऐसे में 14 लाख अभ्यर्थी नहीं 14 लाख परिवार कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड करने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी कि आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में हमें बैठने का मौका मिलेगा, हम भी टेट और सीटेट पास करके एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस डिसीजन के बाद उन सभी के सपनों को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से फिर उसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने एनआईएस डीएलएड नहीं किया था और उसी स्थिति में वो आ गए हैं। पहले उनके पास एनआईएस डीएलएड नहीं था, आज उनकी स्थिति वही हो चुकी है। लेकिन आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का लगातार प्रयास जारी है कि उनको किस तरीके से राहत मिल सकती है, एनसीटीई से राहत मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है या शिक्षा मंत्रालय से राहत मिल सकती है। हर जगह उनका प्रयास जारी है। आप सभी को बता दें उनके पास कई ऑप्शन है और हर ऑप्शन पर अभ्यर्थियों की तरफ से विचार विमर्श किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। पहला आप सभी को बता दें शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उनको राहत मिल सकती है। दूसरा है एनसीटी अगर गजट को पब्लिश कर दे और एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका दे दे तो इनके फिर से कहीं ना कहीं उम्मीदें जग सकती हैं और इनको मौका मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल नहीं की गई है और क्योंकि उससे पहले आप सभी को बता दें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जानते हैं अगर हम पहले रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे तो हमें फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिलेगी और बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। अगर एनसीटी की तरफ से गजट पब्लिश कर दिया जाए और शिक्षा मंत्रालय इसकी अनुमति एनसीटी को दे दे तो सारी चीजें हो सकती हैं और फिर रिव्यू पिटीशन पर भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जीतकर फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने की अपनी वैलिडिटी को जो है यूनिवर्सल यानी सर्वमान्य करवा सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। और इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। जो भी एनआईएस डीएलएड के बड़े छात्र नेता हैं उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की वैधता को फिर से रिकॉल कराने को लेकर के। और इसी क्रम में कुछ बड़ी कार्रवाइयां की गई अभ्यर्थियों की तरफ से, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और ये एनआईएस डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन सिंह वोरा जी हैं। इन्होंने इनसे मुलाकात की और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के बातों को रखने को लेकर के इनसे विचार विमर्श किया गया और इनसे अपनी बात रखी गई और इनसे पूरे सपोर्ट की मांग की गई। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार की सेवा का लक्ष्य लिए जनसंपर्क, जनसंवाद और जनसमर्थन। आज अपने दिल्ली स्थित आवास में लोकसभा हरिद्वार की जनता व कार्यकर्ताओं की जनहित से संबंधित समस्याओं से अवगत हुआ और संबंधित अधिकारियों को सभी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निवारण करने का निर्देश दिया। तो कुल मिलाकर के ये एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के ही अभ्यर्थियों ने इनसे मुलाकात की थी और इनकी तरफ से इसमें जो भी प्रयास किया जा सकता था अधिकारियों से वार्ता करके उस प्रयास किया गया है और इस तरीके से लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास जारी है। और इनकी तरफ से आपने देखा होगा कि एनसीटी को एक लेटर भी लिखा गया था, शिक्षा मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि एनसीटी ने जो गजट पब्लिश नहीं किया है एनआईएस डीएलएड वालों की मान्यता को लेकर के उसे पब्लिश कराने को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाए। और वो लेटर काफी वायरल भी हुआ था। तो इस तरीके से लगातार कई बड़े मंत्रियों और नेताओं के लेटर भी शिक्षा मंत्रालय को रिलीज हो चुके हैं और उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि देश के 14 लाख युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी की तरफ से प्रयास किया जाए, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश निर्गत किया जाए एनसीटी को, और जो गजट नहीं प्रकाशित किया गया एनसीटी की तरफ से जिसके कारण एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी इनवैलिड हो गए प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने से, उस गजट को पब्लिश किया जाए और इन 14 लाख अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। इसके बाद आपको बता दें एक और बड़ी मुलाकात की गई अभ्यर्थियों की तरफ। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं नंदन ओहरा की तरफ से एक और अपडेट दी गई है। आज एनआईएस डीएलएड को भारत के राजपत्र में सम्मिलित कराने के प्रकरण में दुष्यंत गौतम जी से उनके आवास पर उनके संगठन के साथ शिष्टाचार की भेंट की गई और अपनी बातों को रखा गया। तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं ये दुष्यंत गौतम जी हैं और इनसे पूरा ज्ञापन सौंपा गया। एनआईएस डीएलएड मामले की पूरी विस्तृत डिटेल इनको प्रदान की गई और रिक्वेस्ट की गई कि जो एनसीटी का गजट है उसे पब्लिश कराया जाए और जिससे हम देश के 14 लाख युवाओं को जो हक मिलना चाहिए वो मिल सके। और इसका एक ही प्रावधान है, अगर एनसीटी की तरफ से गजट पब्लिश कर दिया जाए तो हम सभी फिर से वैलिड हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में बैठने को लेकर के। साथियों एक चीज यहां पर हम क्लेरिफाई कर दें कि कुछ अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है क्या सर एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी की डिग्री 18 महीने की सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और रेगुलर बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थियों की डिग्री 24 महीने की मानी गई है। तो ऐसे में अगर हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स हम लोगों को करा दें, साथियों ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही खत्म हो चुका है। तो ब्रिज कोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आप सभी के लिए बचता है। आप सभी की जो ट्रेनिंग है पूरी 24 महीने की है लेकिन वो काउंट नहीं की गई 24 महीने की, यही आप सभी के साथ एक दिक्कत है। और अगर एनसीटी गजट पब्लिश कर दे तो आपको किसी भी ब्रिज कोर्स की जरूरत नहीं और आप स्वयं एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप जब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे तो आप वहां से भी जीत कर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदलेगा रिव्यू पिटीशन में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टतया मेंशन है कि अगर एनसीटी कोई ऐसा गजट प्रकाशित करती लाती इन सभी को वैलिड करने का तो ये वैलिड होते, क्योंकि ये डीएलएड अभ्यर्थी हैं और बीएड और डीएलएड वाला मामला बिल्कुल अलग अलग है। तो कुल मिलाकर के प्रयास जारी रखें। एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जीत जरूर मिलेगी। 14 लाख अभ्यर्थियों के हित में फैसला सरकार को लेना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर आप सभी को आगे बढ़कर दिल्ली में धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी देश के 14 लाख युवाओं को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये थी एनआईएस डीएलएड से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं अभी चल रही हैं और इसी बीच बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के एग्जाम के बाद जस्ट रिजल्ट को लेकर के भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट 15 जनवरी तक संभव, सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। क्या बड़ी खबर है दोस्तों, दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 15 जनवरी तक जारी हो सकता है। बीपीएससी की तरफ से ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 15 दिसंबर को परीक्षा समाप्त हो रही। बीपीएससी का लक्ष्य है कि कक्षा 1 से 12 तक विभिन्न कोटि के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा खत्म होने के 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाए। बीपीएससी से प्रथम शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जिस तरह गांधी मैदान में 25,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसी तरह इस बार भी ऐसी ही तैयारी है। संभावना है कि 15 को परीक्षा समाप्त होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही औपबंधिक उत्तर भी जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 9, 10, 14 और 15 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के बड़ी तैयारी है बीपीएससी की तरफ से और 15 जनवरी तक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकलकर इस वक्त सामने आ रही है बीपीएससी की तरफ से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया 12,460 शिक्षक भर्ती एनआईएस मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और उसी के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।